Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित। कोरोना जांच टीम की मॉनिटरिंग सहित जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। भाजपाइयों ने धूमधाम से मनाया प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन। समाधान दिवस 2020 का रोस्टर जारी। कृषक गोष्ठी से पोषण माह की हुई शुरुआत। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पूजे गए शिल्प के देवता विश्वकर्मा। और नदी से स्कूटी बरामद, जांच में जुटी पुलिस। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण हेतु निम्न विवरण अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 से 30 सितंबर 2020 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्रवाई एवं BLO व पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, तत्संबंधी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का विवरण एवं उपर्युक्त दोनों कार्रवाई पृथक पृथक तथा समानांतर रूप से चलेगी। और 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक BLO द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। साथ ही ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच BLO के द्वारा 6 से 12 नवंबर तक की जाएगी एवं 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार की जाएगी तथा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 6 से 12 दिसंबर तक, दावे एवं आपत्ति 6 से 12 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे और दावे आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी एवं उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्रवाई 20 से 28 दिसंबर तक होगी। निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई पूर्ण कराएंगे। जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 12 नवंबर 2020 तक BLO द्वारा घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, फेस मास्क, 2 गज की दूरी का पालन करने सहित सैनिटाइजर करते रहने तथा कंटेनमेंट जोन में कंटेनमेंट जोन समाप्त होने के उपरांत ही सत्यापन का कार्य कर। जिलाधिकारी ने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, डबल कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग तथा होम आइसोलेशन के डाटा अपलोड कार्य को 100% सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया। उन्होंने कहा ब्लॉकवार पॉजिटिव मरीजों का डाटा प्राप्त कर यथाशीघ्र अपडेट करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने RRT टीम को जांच कार्यों में और सक्रियता लाए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में कोविड-19 से संबंधित कार्यों की गहनता से समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। उन्होंने RR टीम को सर्वे कार्य सहित पूरी तत्परता से किए जाने तथा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का फीडबैक और संक्रमितों का सर्वे टेस्टिंग आदि की भी कार्रवाई प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किए जाने को कहा। बैठक में साफ सफाई, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग तथा भर्ती मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन आदि सुचारू ढंग से उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने जुड़े हुए कर्मियों को आगाह किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया पूर्ण बोहरा सहित समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी तमकुईराज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना विशुनपुरा पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर यूपी गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्त मिंटू उर्फ अखिलेश यादव पुत्र रमाकांत उर्फ रमाशंकर यादव निवासी अमवा दिगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को थाना विशुनपुरा स्थान अरौली स्थित भूतनाथ मंदिर के पास से 1 अदद अवैध कट्टा 315 बोर तथा 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में जनपद के
66 दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कुशीनगर के द्वारा सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, लेप्रोसी किट एवं कान की मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक खड्डा जटाशंकर त्रिपाठी, विधायक कुशीनगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी, विधायक हाटा पवन केडिया, पूर्व महामंत्री भाजपा मार्कंडेय शाही, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुनहरी लाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की कामना की। नगर पालिका परिषद पडरौना में चेयरमैन विनय कुमार जायसवाल के द्वारा प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर 70 किलो मिष्ठान मलिन बस्तियों तथा झुग्गी झोपड़ियों में बंटवाया गया। नगर पालिका परिसर में केक काटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। इस अवसर पर चेयरमैन श्री जायसवाल ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कुशल नेतृत्व, बुद्धिमत्ता तथा अपने संकल्प शक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। साथ ही राष्ट्र में गरीब कल्याण के प्रति उनका समर्पण हम सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर रामेश्वर कुशवाहा, मनीष जायसवाल, पप्पू सोनी, अरुण सिंह, प्रमोद शाह, प्रदीप पांडे, विनय गौड़ अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सुकरौली बाजार में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पीएन पाठक तथा ऋषि त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्र में स्थित अनुष्का हॉस्पिटल, सावित्री हॉस्पिटल, विनायक हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों के बीच फल बांटते हुए उनका कुशल क्षेम पूछा गया। तत्पश्चात ग्राम सभा पिंडरा के विभिन्न टोलों पर पहुंचकर फल वितरित किया गया। इस अवसर पर सुभाष पांडे, अशोक कुमार, राजेश गुप्ता, संजीव जायसवाल, महिला मोर्चा की संगीता पांडे एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने जन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य थाना पंचायत दिवस के स्थान पर समाधान दिवस का रोस्टर जारी किया है। उन्होंने बताया कि माह में आयोजित होने वाले समाधान दिवस 19 सितंबर 2020 से 19 दिसंबर 2020 तक रोस्टर के अनुसार जनपद में समाधान दिवस के सफल संचालन हेतु राजस्व, पुलिस, चकबंदी अधिकारी को थानावार नामित किया जा रहा है, जो उपस्थित रहकर जन समस्याओं का समाधान करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया से वरई कुशीनगर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त संगोष्ठी से पोषण माह की विधिवत शुरुआत की गई। गोष्ठी का उद्घाटन विधायक कस्या रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सब्जियों के उत्पादन से हम देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा प्रेमचंद मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन का होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर अशोक राय ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्र के गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही पोषक थाली तथा पोषक वाटिका के विषय में भी उन्होंने बताया। गृह विज्ञान विशेषज्ञ अंजलि साहू ने घर के आसपास थोड़ी भूमि में भी छोटे पौधे जैसे पपीता, अमरूद, अनार, नींबू के साथ ही पालक, धनिया, मूली आदि के सहयोग से अपने आहार को संतुलित बनाने के लिए विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर इफ्को के प्रबंधक राजकुमार, प्रगतिशील किसान पारसनाथ, डीएमयू स्वाति स्वयंप्रभा, विकासखंड दुधई की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। शिल्प के देवता विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विभिन्न स्थानों पर की गई, जिससे माहौल भक्तिमय बना रहा। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर चौक चौराहे एवं निजी प्रतिष्ठानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई तथा भजन कीर्तन सहित प्रसाद वितरण किया गया। स्थानीय नगर पडरौना के विद्युत उपकेंद्र पर पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। नगर के विभिन्न एजेंसियों पर भी पूजा अर्चना की गई। सुकरौली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय उपनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में शिल्पी देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। उपनगर में स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान, बिल्डिंग कार्य करने वाले सहित अन्य मशीनी कार्य करने वाले कारीगरों के द्वारा शिल्पी देव का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। क्षेत्र के तितिला, जुल्हनिया, मोहनपुर, वंचरा, मिश्रौली, बेलवा बलुआ, कोटवा, महुआरी आदि जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मठिया उर्फ अकटहा गांव के पास रगड़गंज पुल के नीचे से स्कूटी मोटरसाइकिल बरामद हुई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मठिया उर्फ अकटहा के पास रगड़गंज पुल के नीचे छोटी गंडक नदी से एक स्कूटी मिली, जिसकी सूचना किसी ने डायल 112 पर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। इस संबंध में एसओ कप्तानगंज संजय मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, पता करवा रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ही ग्राम सभा मठिया उर्फ अकटहा में गुरुवार को घर में स्नान करते समय सीढ़ी की रेलिंग टूटकर ऊपर गिरने से एक 28 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों के द्वारा उसे सीएससी मोतीचक लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सभा मठिया उर्फ अकटहा निवासी अनीता साहनी पत्नी मुन्ना सीढ़ी के नीचे स्नान कर रही थी कि उसका देवर छत पर कपड़ा फैलाने के लिए जा रहा था कि अचानक सीढ़ी पर लगा ईंट का रेलिंग टूटकर अनीता के ऊपर गिर गया, जिससे वह घायल हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित। कोरोना जांच टीम की मॉनिटरिंग सहित जागरूकता पर विशेष ध्यान देने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित, टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। भाजपाइयों ने धूमधाम से मनाया प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन। समाधान दिवस 2020 का रोस्टर जारी। कृषक गोष्ठी से पोषण माह की हुई शुरुआत। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पूजे गए शिल्प के देवता विश्वकर्मा और नदी से स्कूटी बरामद। जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।